तो सबसे पहले बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरि जी से हम शुरुआत करते हैं। धनंजय गिरि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 88 मिनट का भाषण और उसमें मात्र 6 मिनट वो विपक्ष को देते हैं और उससे विपक्ष संतुष्ट भी नहीं है, कोई खास जवाब भी नहीं मिला है। मतलब आप विपक्ष के आरोप, विपक्ष को ये मान के चलें कि इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं, कोई असर नहीं होता, कुछ भी बोलता रहे विपक्ष। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति नहीं, भारत के गौरवशाली अतीत के पुनरुत्थान की एक संकल्प शिला है। मां भारती के रक्षार्थ अडिग अचल अमर्त्य पुत्र के चेहरे पर दमकते हुए राष्ट्रभक्ति के भाव से विपक्ष धराशायी हो जाता है। अब रही बात की, हम लोग तो शुरू से इस बात के परंपरा के हैं कि भाई निंदक नियरे राखिए, कबीर को फॉलो करते हैं हम लोग। भाई जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें, अगर आइडियोलॉजिकल प्रश्न करेंगे तो उसका आइडियोलॉजिकल जवाब मिलेगा, और अगर पॉलिटिकल प्रश्न करेंगे तो उसका पॉलिटिकल जवाब मिलेगा। और अगर राष्ट्र से संबंधित कोई बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो बातों को कह रहे हैं, जिस बिजनेसमैन और तमाम तरह की बातें हो रही हो, कब से उनका उत्थान हुआ, कब से ये पूरे नेटवर्क, पूरा टीवी पे चल रहा है, आजकल सोशल मीडिया में है, सब कोई देख रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में कहा कि मोदी जी कैसे बने हैं, जब हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर काल, हर खंड, हर वक्त, हर सांस में राष्ट्र की उन्नति हो, तभी जाके नरेंद्र मोदी का निर्माण होता है। और आज देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। वो जानती है कि नरेंद्र मोदी निष्पत्तियों का नाम है, तमाम तरह की विपत्तियों से लड़ने का नाम नरेंद्र है, जो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें छोड़े थे, $3.5 ट्रिलियन पर ले आए। तो इस देश की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। और विपक्ष का हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, इसलिए विपक्ष का सम्मान करते हैं। विपक्ष कंस्ट्रक्टिव बात करे, राष्ट्र निर्माण की अच्छी बात करे, उसमें हम विपक्ष के साथ हैं। अगर समालोचना हो तो बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा हो तो उसमें समय वेस्ट करना, क्योंकि राष्ट्र का समय है वो, देश प्रधानमंत्री का समय कोई निज का समय नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का समय है। एक प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल, क्षण क्षण, हर घड़ी, हर वक्त वो देश के विकास के काम में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने पिछले 9 साल में क्या किया, कितने टॉयलेट बनवाए, कितने महिलाओं को, कितने बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं रही, सरकार क्या क्या कर रही है, उसकी उन्होंने तस्दीक की, डिटेल में जानकारी दी, देश को बताया, देश के समय का सदुपयोग किया। और विपक्ष के बारे में एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि भाई जनता की अदालत में खड़े हैं, जनता तय करेगी, जब सर झुकाना पड़ता है जनता के चरणों में। जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। नहीं, इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है धनंजय गिरि जी कि आप विपक्ष को अहमियत नहीं देते हैं, आप विपक्ष के आरोपों को अहमियत नहीं देते हैं, आप मानकर ही नहीं चलते, जबकि आपको पता है कि संसद पक्ष विपक्ष दोनों की मजबूती से चलता है, देश में दोनों का सामान्य एक बैलेंस रहे पक्ष और विपक्ष के बीच में, तब वो खूबसूरती सत्ता की होती है। ये तो आप मानकर चलते हैं, लेकिन बीजेपी अहमियत नहीं देती। हर व्यक्ति का ये भी एक मैसेज जा रहा है। विपनेश जी, मैं आपकी बात को ससम्मान जवाब देता हूं कि विपक्ष को विपक्ष के लायक इस देश की जनता ही नहीं समझती है, क्योंकि देश की जनता ने विपक्ष को, सबसे विपक्षी दल को, सबसे प्रमुख विपक्षी दल को विपक्षी दल का स्टेटस देने लायक सीट भी नहीं दी। फिर भी हम विपक्ष के एक एक व्यक्ति का, एक एक संवाद का, एक एक बात का, एक एक चीजों का, एक एक उठी हुई आवाज का पूरा सम्मान करते हैं। इस देश का हर व्यक्ति हो, या विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हमारे साथ हो, हमारे विपक्ष में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलने की एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि सबको साथ लेकर चला जाए, कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ा जाए। 2047 तक भारत स्वर्ण कैसे कहलाएगा, कैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, हम परम वैभव तक कैसे पहुंचेंगे, इस चीज की चिंता में लगे हुए रहते हैं। और सदैव इसका एक एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं, एक विपक्ष के विचारों का, विरोध का, हर चीज का हम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी पूरे विपक्ष को जल्दी से इस पर जवाब लेना चाहूंगी। वो ये सोच रहे हैं कि जवाब नहीं था उनके आरोपों का, इसीलिए इस तरीके की बातें की गई। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि तुम्हारे पांवों के नीचे जमीन नहीं है, और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पास न जमीन बची है, न जमीर बची है, न जज्बात है, न राष्ट्र के प्रति कोई समर्पण बचा है। कांग्रेस के पास बचा है तो कुछ घपले घोटालों से किए हुए कुछ जमीन बची है, कुछ जायदाद बची है, और उस जमीन जायदाद को बचाने के चक्कर में सारे लोग बेल पे चल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम उनके घर में लोग बेल पे चल रहे हैं। ये दुख देता है, ये अफसोसजनक है, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अफसोसजनक है। एक तरफ हमारी सरकार उठा कर देख लीजिए, 9 साल से निर्बाध और अबाध गति से राष्ट्र की उन्नति के लिए लगातार चल रही है, और एक आरोप सरकार पर नहीं लगे हैं। छीटाकशी करने का
प्रयास हो रहा है, लेकिन सरकार अडिग अचल चलती चलिए जा रही ठीक है, है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष कांग्रेस समेत छीटाकशी करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।